जो खोड़ा में हुआ वही हमें इंसाफ यहाँ चाहिए। कि जैसे खोड़ा में आपने करा ऐसे ही मिलना चाहिए इंसाफ। पास से गोली मारी, पीछे से भागा है तो फिर उसने पीछे से मारी, वो सिर में लगी। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। दोस्तों, हम हैं फ़िलहाल उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में। एक थाना लगता है मुरादनगर, और मुरादनगर में ही गांव लगता है बसंतपुर सैंथली। बसंतपुर सैंथली में जो ये घर है, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग है मनोज कुमार त्यागी जी की, और उनकी पत्नी का नाम है निशा त्यागी। उनका एक इकलौता बेटा हुआ करता था जिसका नाम चिराग त्यागी है। चिराग त्यागी जब वो बचपन में छोटा था तब सेंट जोसेफ एक विद्यालय लगता है गाज़ियाबाद के नंदग्राम में, वहाँ वो अपना रोज़ पढ़ने के लिए जाया करता था। एक दिन स्कूल की ही प्रतियोगिता हो रही थी, दौड़ प्रतियोगिता। कुछ टीचरों ने बच्चों से पूछा कि बच्चों, तुम में से कौन ऐसा बच्चा है जो दौड़ना चाहता है। तभी चिराग त्यागी कहता है कि मैं भी चलना चाहता हूँ, मैं भी दौड़ना चाहता हूँ। वो कंपटीशन के लिए अब दूसरे विद्यालय में जाता है और वहाँ दौड़ हो रही थी। तो ऐसी दौड़ होती है कि वो बच्चा यानी कि चिराग त्यागी, जिसकी उम्र लगभग उस वक्त 9 साल या 10 साल के आसपास रही होगी, जब वो दौड़ता है तो तूफान की तरह दौड़ता है। जब विद्यालय में आता है तो आने के बाद उसको विद्यालय के अंदर तूफान के नाम से संबोधित किया जाता है कि ये चिराग त्यागी आज से चिराग तूफान के नाम से जाना जाएगा। इसलिए उसने इंस्टाग्राम पर अपनी एक आईडी बनाई, उसका नाम भी उसने चिराग तूफान के नाम से रखा। वो जब दौड़ता था तो मस्त होकर दौड़ता था। अब से लगभग 3 साल पुरानी ये बात है, क्योंकि अब 2026 चल रहा है। एक दिन वो अपने यही प्रैक्टिस वगैरह किया करता था, 12वीं की परीक्षा पास कर ली, फिजिकल एजुकेशन कर लिया। जब वो ट्रैक पर दौड़ रहा है, ठीक ठाक दौड़ रहा है, उसकी फ़र्स्ट पोजीशन आने वाली है, और फर्स्ट पोजीशन आने से पहले ही वो ट्रैक से उतर जाता है, यानी कि उसे ट्रैक दिखाई नहीं देता। वो समझ नहीं पा रहे थे सबके सब लोग कि आखिरकार ये अच्छा खासा तो दौड़ रहा था, लेकिन ये ट्रैक से कैसे उतर जाता है। जब ये डॉक्टर के पास लेके जाते हैं और डॉक्टर के पास ले जाने के बाद पता चलता है कि उसकी आंखों में कुछ दिक्कत है, परेशानी है, ठीक से देख नहीं पाता है, इसलिए दिक्कत है। अब उसका और अच्छी जगह इलाज कराया जाता है। इलाज से पता चलता है कि ये ठीक से नहीं देख पाएगा, यानी कि इसको देखने में दिक्कत। देखने में सुंदर है, सब कुछ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन आंखों से वो ठीक से नहीं देख पा रहा था। तभी किसी ने इसे सलाह मशवरा दिया, या पैरा गेम्स जो होते हैं उसके लिए इसको ट्राई क्यों नहीं करते हो। तो ट्राई करते हैं। गोवा में पहला गेम होता है, और जैसे गेम होता है वहाँ वो शानदार प्रदर्शन करता है। उसके बाद वो तूफान जो था, फिर तूफान की तरह उसने दौड़ना शुरू कर दिया। साल 2026 में ही नेशनल गेम हो रहे थे, और नेशनल गेम में उसने फिर अपना प्रतिभा करना शुरू किया है। तो उसका 400 मीटर की रेस में फर्स्ट पोजीशन आती है, यानी कि वो नेशनल में गोल्ड जीत लेता है। इसके बाद फिर एक जगह ट्रायल होता है, और ट्रायल था राष्ट्रमंडल खेलों के लिए। राष्ट्रमंडल खेलों का ट्रायल था ये बेंगलोर में, और वहाँ उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब उसको खेलने के लिए जाना वाला था जापान। अब जब जापान जाने वाला था तो ये तारीख आती है 28 मई 2026 की। सुबह सुबह की बात थी। इसके जो पापा होते हैं, जिनका नाम मनोज त्यागी होता है, मनोज त्यागी अपने बेटे चिराग से पूछते हैं कि तेरी क्या स्थिति रही, क्या पोजीशन रही। उसने कहा, पापा मैंने टाइमिंग भी कम कर दिया है, मैं पहले से बहुत अच्छा दौड़ा हूँ। यानी कि उसका सिलेक्शन अब एशियन गेम्स के लिए हो चुका था। अब पापा ने कहा कि अब घर भी आ जाओ, क्योंकि घर में उसका बेसब्री से इंतज़ार हो रहा था। राष्ट्रमंडल खेलने के लिए जाने वाला था, उसके लिए पूरी तैयारी चल रही थी। यदि राष्ट्रमंडल वो गेम खेल के आता और फर्स्ट प्राइज़ जीत लेता तो उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उसको 3 करोड़ रुपए का पुरस्कार दिया जाता। सेकंड पोजीशन उसकी आती, यानी कि सिल्वर वो जीतता तो उसे 1.5 करोड़ रुपये नगद मिलता, और अगर वो थर्ड पोजीशन लेके आता तो उसको 75 लाख रुपए मिलते। फर्स्ट पोजीशन पर गजेटेड नौकरी जैसे कि डीएसपी की नौकरी भी उसको मिल जाती। बस घर में यही सब सपने देखे जा रहे थे। इसी सपने के बीच में पता चलता है कि उसका किसी ने मर्डर कर दिया है, उसकी किसी ने हत्या कर दी। क्या है उसकी हत्या की पीछे की पूरी कहानी, आज हम इस दहलीज पर, आज हम इस घर पर जो आए हैं, बस यही जानने के लिए आए हैं। उसकी मम्मी या पापा से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वो हमसे क्या कहते हैं। आइए। 28 मई 2026 की दोपहर लगभग 3:30 बजे के आसपास का वक्त था। गाज़ियाबाद के खोड़ा में एक सूर्य नाम के लड़के का मर्डर हो जाता है। उसके बाद पूरा देश उस घटना के बारे में जानने लगता है। अभी 2 दिन का ही समय नहीं बीता था, और ये तारीख आ जाती है 30 मई 2026। सुबह सुबह की बात है। बेटा घर पे आने वाला था, जो कि एथलीट होता है, पैरा एथलीट, और देश की एक धरोहर। एक तरफ तो इंसाफ मिल जाता है, जिसने हत्या की थी उसका एनकाउंटर कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। लेकिन दूसरा चिराग होता है, चिराग त्यागी। चिराग त्यागी के परिवार वालों के पास कोई नहीं है। आप अगर देख सकते हैं तो गली बिल्कुल सुनसान है, खाली है। कोई ना मीडिया वाला यहाँ दिखाई देगा, ना यहाँ कोई लोग दिखाई देंगे, ना कोई शासन है, ना प्रशासन है, कोई ना बिल्डोजर की गूंज है, ना किसी बात की गूंज है। यहाँ हमारे साथ उनके पिताजी हैं, मनोज त्यागी जी। मनोज त्यागी जी से बात करते हैं कि ऐसा नहीं लगता आपको ये सरकार का दोहरा चरित्र है, आपके मामले में कुछ और उस मामले में कुछ और? ये सरकार की बेइज्जती है। एक एथलीट का जाना या उसकी क्षति होना, ये तो सरकार को सोचना है।
कि ऐसे अपराधियों को एनकाउंटर में मारा जाए और आने वाले भविष्य में जो युवा पीढ़ी है उनकी सुरक्षा होनी चाहिए। उनके यहाँ बुलडोजर की बात आई थी। बुलडोजर भी की हमने मांग की थी और इसके एनकाउंटर की भी बात की थी, पर वे कह रहे हैं कि इस केस को खोलते हैं कि कितने अपराधी इसमें छिपे हुए हैं। अब ऐसे कैसे पता चलेगा, जैसे और वही केस हुए थे सूर्या वाले जो मामला हुआ है, वहाँ तो पुलिस ने एकदम से एक्शन ले लिया, वहाँ पर पूरी फोर्स जमी हुई है। तो यहाँ हमने बोला है कि हमें अगर इंसाफ चाहिए, जो खोड़ा में हुआ वही हमें इंसाफ यहाँ चाहिए, और ये हमें अगर नहीं मिला तो फिर हम शांत नहीं बैठे। ये योगी जी को, मोदी जी को देखना चाहिए कि एक गरीब परिवार, एक किसान मजदूर आदमी कैसे अपने बच्चे को कहाँ तक पहुँचाता है। ये तो उनकी है, वे बैठे हुए हैं देश के लिए, तो उन्हें सोचना चाहिए। कभी इकलौता था, उसके कोई भाई और बहन नहीं थे उसके अलावा? नहीं, कोई भाई बहन नहीं। तो ये भी मतलब गवर्नमेंट में ये जो डीएम साहब बैठे हैं या एसएसपी साहब बैठे हैं या फिर योगी जी बैठे हैं, उनके पास तक ये बात नहीं पहुंची? बिल्कुल आपका इकलौता बच्चा था। इकलौता बच्चा था। योगी जी को खुद सोचना चाहिए कि एक देश की धरोहर खो दी है उन्होंने। अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो न्यू मानो देश का अपमान है ये, एक तरह से। मैं तो यही कहूँगा, एनकाउंटर तो इनका होना चाहिए। लेकिन पुलिस को आप कहाँ से एनकाउंटर करेगी? अब तो जेल भेज दिया हो। जेल तो भेज दिया है, लेकिन अगर फिर आएगा छुट के तो फिर वो क्राइम करेगा, तो फिर पुलिस उसे पकड़ेगी। तो ये तो योगी जी को सोचना चाहिए। अगर वो जेल से छूटता है या कोई इसकी जमानत होती है तो एक देश का बच्चा गया है आज, तो कल को कितने बच्चे और जाएंगे, उन्हें सोचना चाहिए इस बात। अब परिवार की बस एक आखिरी उम्मीद है खुद योगी सरकार जिस तरह से ये इंसाफ की बात करती है, जैसे कि सूर्या की माँ को इंसाफ दिया, ठीक वैसे ही इस परिवार को भी इंसाफ मिलना चाहिए, इस तरह का परिवार का कहना है। लेकिन वो फ़िलहाल जेल भेज दिया गया है, और जेल भेजने का मतलब है कि अब उसका एनकाउंटर तो होना नहीं है। बुलडोज़र की मांग की गई थी लेकिन बुलडोज़र चला नहीं है। इनका ये भी कहना है कि जिस तरह से सूर्या के साथ हुआ है वैसा हमारे साथ इस तरह से हुआ नहीं है। अब ये भी एक उम्मीद है और कानून के भरोसे बैठे हुए हैं। एक दो चीज़ें एक साथ चल रही हैं। ज़िला गाज़ियाबाद है, एक थाना खोड़ा लगता है, दूसरा थाना मुरादनगर लगता है। वहाँ पर एक सूर्या नाम के लड़के की हत्या एक मुस्लिम लड़का कर देता है जिसका नाम असद होता है। यहाँ पर चिराग की हत्या दूसरा कर देता है। इस बात को लेकर जब धरना प्रदर्शन भी हुआ, आपने मांग भी की, तो आपकी गवर्नमेंट ने या फिर यहाँ डीएम साहब ने या एसएसपी साहब ने क्या इसमें जवाब दिया आपको? बस जी उस चीज़ को मैं नहीं कह सकती कुछ भी। मैंने तो उनसे यही बोला है कि जैसे खोड़ा में आपने करा ऐसे ही मिलना चाहिए इंसाफ। और ना हमें जाति बिरादरी से मतलब है, ना हमें कोई राजनीति से, हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए अपने बेटे के लिए। और वो तो एक देश का बच्चा था, मेरा भी नहीं, अपने माता पिता का नहीं, अपने गांव का नहीं, एक देश का बच्चा था। वो तो आने वाले समय में पता नहीं कितना नाम रोशन करता। उसने एशियन गेम और ओलंपिक इसके सपने देख रखे थे, और इतनी मेहनत करता था लड़का कि यहाँ भी थोड़ी सी देर के लिए आता था। वो कहाँ रहते थे? वो दिल्ली रहते थे। अच्छा, दिल्ली में कहाँ? नेहरू स्टेडियम। वहीं रहना, वहीं खाना? वहीं, हाँ। अच्छा। ओजी कंपनी से उसका वो था अच्छा, कनेक्शन। अच्छा, कोजी कंपनी जो। हाँ हाँ जी, उसी से ही था उसका। तो मैं तो यही चाहती हूँ कि किसी पे विश्वास मत करो बिल्कुल भी, और मेरे बच्चे को न्याय मिला। कोई सज़ा या होनी, जैसे उसने उसके साथ किया है ऐसे ही होना चाहिए। हमारे साथ हैं चिराग त्यागी की चाची। चिराग त्यागी की चाची जी से जानना चाहते हैं कि आखिरकार उस दिन जिस दिन ये घटना हुई थी, वो घटना कैसे हुई, क्या हुआ, इनको कैसे जानकारी हुई, क्या पता था आपको, क्या पता चला? हमें उसका कॉल आया, वो क्योंकि उसे सैटरडे में घर आना था, फ्राइडे में वो बेंगलोर से आया, अपने हॉस्टल में दिल्ली था फ्लाइट से, और मॉर्निंग में उसका कॉल आया 9 बजे, मम्मी मैं आ रहा हूँ घर पे। तो हमें तो ये था घर पे आ रहा बच्चा जी। हमें और कुछ मालूम ही नहीं था कि उसके साथ कौन है, कैसे है, क्या मामला है, हैं? और वो हमेशा कैब से आता था। अच्छा। वहीं से दिल्ली से कैब करता था और सीधा यहीं घर पे उतरता था, घर बाहर ही सीधी कैब करता था। अब ये पता चला कि अब उस लड़के ने पकड़ा तो गया, यश नाम का, उसी ने सारी बातें बताई हैं। पुलिस, यश ने पुलिस को बताया? पुलिस को बताया। क्या बताया पुलिस को? पुलिस को ये बताया, वो कैब करके गया, उसने कहा कि भैया, एज में थोड़ा उससे छोटा था वो लड़का, तो उसने भैया भैया करके बात करता था। उसने ये कहा कि
आप कैब मत करो, कैंसिल कर दो, मैं आपको ले जाऊंगा और मुझे टिकट लेनी है, आप जीत का आए हो। वो भी बसंतपुर सैंतली से आसपास ही रहता है, नहीं, वो मुरादनगर के पास है, जीतपुर गांव उसका। करीब करीब यहाँ से 5-6 किलोमीटर होगा। हाँ, अच्छा, उसने कहा, उसने ऑफर दिया कि मैं आ रहा हूँ तुम्हें लेने के लिए। हाँ, मैं आ रहा हूँ और मुझे टिकट लेनी है, जिससे कह देते हैं दोस्त हाँ। अगर भाई खुशी में जी। और हमें पार्टी लेनी है, वो उसने बोला। तो हमारे बच्चे को तो कोई ऐसा वो था ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, उसकी कैब उसने कैंसिल कराई और अपनी कैब में बैठा लिया, वो वहाँ से लेकर आया। अब भगवान जाने उसने उसे रास्ते में खाया पिया, उसने नहीं खाया पिया। मेट्रो स्टेशन है हिंडन का गाजियाबाद में, यहाँ तक ले आया। यहाँ उसने कैब वाले से उतरा और कैब वाले को पेमेंट करके उसे भेज दिया। उसके बाद वो उसके बराबर में ही साई वन है, पार्क है, उसमें पेड़ ही पेड़ हैं, उसके महामाया स्टेडियम है। मतलब एक तरह से हम सुनसान जगह भी नहीं कह सकते और सुनसान भी है। मतलब दोपहर में तो सुनसान ही है और सुबह शाम वैसे पब्लिक घूमने के लिए आ जाती है इसमें। तो उसने टाइम भी ये चुना होगा, सोची समझी साजिश थी। वो उसे कहने लगे कि मेरा एक दोस्त खड़ा है और उसे मेरे से पैसे लेने, भैया चलो थोड़ी देर वहाँ चलते हैं। अच्छा, उस जगह पहुँच गए, उस जगह ले गया। ठीक है। वहाँ उसने उसे पानी में कुछ पिलाया है बैठ के बेंच में, जो कैमरे में उस कैमरे की जो वो लगी हुई थी उसकी रिकॉर्डिंग में। और फिर वो कंधे पे कंधा हाथ डाल के पार्क में घूमा है। तब उसने पास से गोली मारी है, पीछे से यहाँ बैक में मारी है पहले। एक पीठ में गोली मारी। हाँ। और दूसरी? तो दूसरी जब वो तेज दौड़ा होगा है, भागा होगा, काफ़ी दूर तक उसका ब्लड दिखाई दिया वहाँ पे, भागा है। तो फिर उसने पीछे से मारी, वो सिर में लगी, पीछे से सिर में, फिर वो गिर गया। फिर गिर गया वो है। और एक गोली मारी होगी उसने, वो साइड से छू के निकल गई, वो उसने ही बताया। 3 गोली चलाई। 3 गोली चलाई। अच्छा, तो वहाँ जो कैमरे सीसीटीवी वगैरह हाँ, देखी, हाँ जी। उससे फिर पकड़ा गया। उससे पकड़ा गया वो। उसमें उसने ये अपना फेस ऐसा ढक रखा था ताकि वो ढके भी रखता था। ये बच्चे आजकल के पॉल्यूशन की वजह से मास्क पहन लेते हैं ना, जैसे आंखें दिखाई देती हैं, तो वो नीचे से कपड़ों से चलने से। आप लोगों की उस यश से बातचीत हुई नहीं हुई? आपने पूछने की कोशिश की नहीं की कि उसका दोस्त था कि तूने ऐसा क्यों किया? पूछने की, जेल के अंदर पूछने की कोशिश की, उससे कुछ नहीं बोला, वो बिल्कुल गुम है। अच्छा, हाँ। ऐसी भी क्या ईर्ष्या रही होगी कि उसने उसको, मतलब कोई हो सकता है कि थप्पड़ मार लेता है, गुस्सा मार लेता है, ये अब तो देखो उसे ही पता है क्या ईर्ष्या थी। लेकिन हमारे मतलब यहाँ प्रॉपर, जबकि बच्चा हमारा रहता नहीं था, वो हफ्ते में आ जाता था यहाँ इनसे मिलने के लिए। उसकी मम्मी भी आती थी, उसका भाई भी आता था, यहाँ खाना भी खा के जाते थे। उसे कैसे पता चल गया कि वो वहाँ से आने वाला है घर पे, कि मैं लेने के लिए पहुँचूँ अचानक से? फोन से बातचीत चलती रहती थी। अच्छा, दोनों बात। हाँ, साथ ही खेलते थे क्या? खेले थे साथ में। अच्छा। हाँ, अभी 2 महीने से साथ नहीं, क्योंकि वो किसी कारण मतलब निकाल दिया गया था। हाँ, उसके उसमें जैसे रेस में कोई अनफिट था मेडिकल के लिए। हाँ, उस रीजन से वो निकाल दिया गया था। ये दोनों साथ साथ खेलते थे। ये जो गांव है बसंतपुर सैंतली, यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर गांव लगता है, दीपपुर शायद उसका नाम है। वो दोनों दोस्त भी थे, मिलते थे। लेकिन जब उसको ये पता चल जाता है कि चिराग त्यागी का एशियन गेम्स में सिलेक्शन हो चुका है, इस सिलेक्शन के बाद अब उसका नाम बड़ा होने वाला था, गोल्ड मेडल जीत लेता, तो फिर उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत उसको जानता पहचानता और उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से उसको बहुत सारी सुविधाएं भी मिल जाती। उसे जो यश खटीक होता है, उसके दिमाग में ये बात कहीं ना कहीं घर कर जाती है कि अब चिराग त्यागी बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, बहुत आगे निकल जाएगा। और इसी ईर्ष्या के चलते कहीं ना कहीं उसने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया था। इस घटनाक्रम को अंजाम देने से पहले उसके दिमाग में एक बार भी नहीं आया कि जो माँ हैं, ये चाची हैं, यहाँ वो घर भी आता था, उसके परिवार के लोग भी आते थे, इनके हाथ का खाना भी खाता था, इनके हाथ की चाय भी पीता था, यहाँ बैठता था, हंसता था, खेलता था, खिलखिलाता था। उसे ये भी पता था कि इस घर का वो इकलौता चिराग है। उसके बावजूद भी उसने चिराग की गोली मारकर, एक नहीं बल्कि 2 नहीं 3 गोलियाँ उसको मारी। 2 गोली उसके शरीर में लग जाती है, एक पीठ में लग जाती है, एक सर में लग जाती है, और एक गोली चलते चलते उसको छू के निकल जाती है। उसके दिमाग में एक बार भी नहीं आया होगा कि ये भी मेरे माँ बाप के जैसे हैं, बिल्कुल मैं इनके यहाँ आता हूँ। माँ बाप मानता था मतलब सब तो, लेकिन हम तो उसे अपने बेटे की तरह ही मानते थे। मैंने कि चलो बच्चा है भाई, घर से थोड़ा सा ये वीक है, नहीं इसे वो कर सकते। उसके पापा शराब वगैरह पीते थे, इसलिए ही हमने उसे थोड़ा सा
बन के चलो इसकी भी मदद कर दें। लेकिन जब उसका सिलेक्शन नहीं हो पाया वहाँ, तो हम क्या करते उसके लिए? उसके सारे जो कागज़ थे, कोई कैटेगरी नहीं बन रही थी उसकी। जब कैटेगरी नहीं बनेगी तो कैसे होता उसका काम वहाँ? कोई कैटेगरी नहीं बनी उसकी। और ये सांसद विधायक भी आए, सब आए, सब उन्होंने क्या आश्वासन दिया? यही दिया कि आगे हम बस कार्रवाई करेंगे। कह रहे हैं वो कि ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हो। अच्छा, तो क्या जेल से निकाल के उसका एनकाउंटर करेंगे क्या? ये है पता नहीं जी हमें अभी कुछ भी। फिलहाल जो एक प्रशासन होता है, क्योंकि ये बहुत गर्म घाव है, इस माहौल को बस किसी तरकीब से वो ठंडा करना चाहते हैं और कानून के थ्रू ही इस परिवार की वो मदद करना चाहते हैं। कुछ ऐसे ही डीएम साहब हो या एसएसपी साहब हो या फिर कोई बड़ा साहब हो, उनकी तरफ से इसी तरह से आश्वासन मिला है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस इसमें चार्जशीट लगाएगी, चार्जशीट लगाने के बाद कोर्ट भेजेगी और कोर्ट में एक मामला कितने दिन तक चलता रहता है। कोर्ट के बाद ही डिसाइड होगा कि आखिरकार इस यश खटीक को क्या सज़ा मिलेगी।